अंग्रेज़ ने क्यों कब्ज़ा किया था, नादिर शाह क्यों आया? कहते जब नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीले के महल में आया ना, तो ऐन दोपहर का वक़्त था, वो अपने महल में बैठा लड़कियों के साथ ताश खेल रहा था। तो नादिर शाह खुद तलवार लेकर खुद सर पर आन पहुँचाना, तो उस वक्त मोहम्मद शाह रंगीले ने नादिर शाह की तरफ देखा, कहा तुझे गर्मी नहीं लग रही, तुझे गर्मी नहीं लग रही, तो इतनी गर्मी में यहाँ आया है। यानी इतने नाजिक अंदाम हुक्मरान। इराक और ईरान की जंग, आपके तो मुसलमान कहलाते हैं ना दोनों, कोई अंदर में कितना मुसलमान है ये अलग बात है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तो दोनों ने लिबादा इस्लाम को ओढ़ा हुआ है ना। 1.5 लाख आदमी कत्ल करवा बैठे दोनों अपने एक दूसरे के, बिला वजह, कोई वजह नहीं थी, खुद ही कि मैं, वो कहता मैं, बस। तो अल्लाह ताला यही फरमाता है कि हमने इनसे ज़मीन छीन ली, ज़मीन इनके लिए तंग होती जा रही है। और अगर मुसलमान अपनी असलियत पर बाकी रहते ना, तो दुनिया में से कुफ्र ख़त्म हो चुका होता। अब तो बाज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हाँ एक दौर आने वाला है जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, तो उस वक़्त फिर वही दौरा वापस आएगा। और फिर उसके बाद वाली आयत में फ़रमाया कि इन लोगों ने भी बहुत सारी तदबीरें की हैं, लेकिन अल्लाह की तदबीर मज़बूत है। अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है जो कुछ किसी ने कल करना है, और अनकरीब काफिर जान लेंगे कि किसके लिए अच्छा अंजाम है। तदबीरें ये भी करते हैं, हमारी भी तदबीरें, बड़ी तदबीरें की, बड़े ज़ोर लगाए मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, बड़े ज़ोर लगा रहे हैं। लेकिन अल्लाह की तदबीर जब अल्लाह चाहे, मैंने पिछली मजलिस में अर्ज़ किया था ना कि जब कुरान महफूज है तो फिर मदरसे और मस्जिदें भी महफूज हैं भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि जिस पानी की हिफाजत की जा रही है, उस प्याले की भी हिफाजत लाजमी करनी पड़ेगी। अगर प्याले की हिफाजत आप नहीं करेंगे तो खाली पानी की हिफाजत हो नहीं सकती। तो कुरान मजीद का ज़रिया मसाजिद और मदरसे हैं। अगर कुरान महफूज रहना है तो मस्जिद और मदरसे भी महफूज रहना, जब तक अल्लाह को मंजूर है। हो ही नहीं सकता, किसी माँ के लाल को ये ताकत नहीं है कि वो इन चीज़ों को ख़त्म कर सके। हाँ, प्रोपेगंडे बातें चलती रहती हैं। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि मुसलमान बेचारा हमारा कुरान से दूर बहुत जा रहा है। अब हमारी मस्जिद में देखें ना, कितने लोग नमाज के लिए आए और कितने लोग बैठ गए शौक़ में कि हम कुरान मजीद को थोड़ा सा सुन लें, समझें। सेनेटर तलहत महमूद साहब ने एक वाक़या सुना है, एक जज का, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जज रिटायर उम्रे को गए, उम्रे के लिए गए हुए थे। तो सरकारी हिसाब से, सरकारी प्रोटोकॉल था उनका वहाँ, तो सरकारी इनको कारिंदे जो हैं, वहाँ के जो शुरते हैं, पुलिस है, वो इनको ले गई हरम में और अगली सफ़ में नमाज़ पढ़ाई। फजर की नमाज़ थी, तो ये लोग पहली सफ़ में खड़े हो गए, नमाज़ पढ़ी। तो नमाज में इमाम साहब ने सूरह यासीन की आयत पढ़ी, वम्ताज़िल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तो जब ये आयत पढ़ी ना, तो इमाम साहब खुद की घिघी बंद गई, आवाज़ में इर्तियाश आ गया और आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लग गया इमाम। तो अगली सफ़ में ज़ाहिर है अल्लाह वाले नेक सालेहीन लोग खड़े होते हैं, तो इस तरफ से भी लोगों की जो है ना वो हिचकियाँ बंद गई, रोने लग गए। ये जज साहब बेचारे जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, लेकिन सोच रहे हैं ये लोग क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? तो नमाज है, नमाज में क्यों रो रहे हैं? अच्छा, जब सलाम फिरा तो इसने इस तरफ देखा कि वाकई लोगों के आंखों से आंसू बहे हैं, दाढ़ियों में पानी है, कपड़ों पे पानी गिरा हुआ है। इधर देखा तो इस तरफ भी लोगों का वाकई आंखों से पानी निकला हुआ है, कपड़ों पे पानी है। इमाम साहब को देखा, इमाम साहब की दाढ़ी तरह रोए हैं। बड़ा हैरान हुआ यार ये क्या हो रहा है। फिर वापस आया जब अपने होटल पे, तो अपने ख़ास बंदे से, सिक्योरिटी से पूछा, आज ये नमाज में क्या हुआ था, ये क्यों रो रहे थे, कौन सी मुसीबत आ गई थी इनके ऊपर नमाज में रो रहे थे? तो उसके सेक्रेटरी ने उनको बताया, जो वहाँ का आदमी था, उसने कहा कि इमाम साहब ने आयत पढ़ी थी, आखिरत के बारे में थी, अल्लाह के अज़ाब के मुतालिक थी। अल्लाह क़यामत के दिन गुनाहगारों को ईमान वालों से अलग कर देंगे। फरमाया कि तुम्हारी दुनिया में ताल्लुकात थे, रिश्तेदारियाँ थी, लेकिन आज हम तुम्हारे दरमियान एक दीवार खड़ी कर देते हैं। काफिर अल्लाह के नाफरमान अलग हो जाएं, बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी, कहेंगे हमारी रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ सब ख़त्म। और अल्लाह फरमाएंगे अलग हो जाओ भाई, आज तुम्हारा इन ईमान वालों से कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारा। तो इस वजह से वो रो रहे थे।
तो कहते हैं वो जज साहब जब होटल में पहुँचे, ये बात सुनी तो फिर अपना सर दीवार पर मारा और कहा कि मैं तो पाकिस्तान का जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रह चुका हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं है कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। इतना तालीम याफ्ता आदमी, उसको भी कुरान का पता नहीं है। अवाम बेचारे क्या पढ़ेंगे। हम में से बड़ी बड़ी मजलिसों में, बड़े बड़े जलसों में खड़ा करो, किसी को हाथ खड़ा करें, भाई आप सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, आपको 10 सूरतें भी याद हैं नमाज के लिए कम से कम, इनका तर्जमा आता है? इनका तर्जमा तो मालूम होना चाहिए वाला। सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुछ पता नहीं। हाय 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 हाय, क्या कहा जाए, क्या करें कि पढ़े जा रहे हैं। यानी हमें एक काज के लिए भेजा गया, एक काम के लिए हमें भेजा, हमारे मालिक ने हमें रोड मैप दिया कि वहाँ पहुँचकर तुमने ये चीज़ें करनी है। वो हमने रोड मैप खोल कर ही नहीं देखा कि क्या लिखा हुआ है उसमें। एक आदमी को यहाँ से भेजें इस्लामाबाद, मैप दे दें उसको कि इस्लामाबाद में फ़लान सेक्टर में फ़लान बंगले में तुमने एक आदमी से मिलना है, और तुमने वो मैप खोल कर ही नहीं देखा, जाकर इस्लामाबाद में कान बजाने बैठ जाओ तो काम कभी नहीं हो सकता। कभी तुम्हें वो बंदा मिल नहीं सकता जब तक वो मैप खोलोगे नहीं कि वाकई क्या एड्रेस लिखा हुआ है, कहाँ की जगह है, कौन सा बंदा है, मैं उससे मिलूं। उस बंदे से नहीं मिल सकते। तो अल्लाह ने ये इतना बड़ा निज़ाम बना कर दे दिया, और मुसलमान बेचारा अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाकी सारी चीज़ों का पता है। दुनिया के बड़े बड़े इंजन खोल के फिट कर लेता है, एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर खोल के दोबारा सेट कर लेता है, बारीक से बारीक पुर्जों वाली छोटी सी घड़ी उसको भी खोल कर फिट कर लेता है। ज़राअत में कितनी बड़ी तरक्की कर चुका, फ़िज़ाओं को मुसख्खर करने के लिए जहाज़ बना दिए। लेकिन अल्लाह ने जो रोड मैप दिया था उसमें कुछ पता नहीं। क्योंकि ये तो पक्की बात है, देखें कि कुछ दिनों के बाद हम सब ने ज़मीन के अंदर होना है। कुछ दिनों के बाद, थोड़े दिनों के लिए आए, कुछ भी कर लें आप, कुछ भी जीने के लिए जतन कर लें, नहीं जी सकते, जाना तो है। और फिर जाकर अल्लाह को हिसाब भी देना, ये भी पक्की बात है। अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हिसाब पूरा देना है। तो फिर उसके लिए क्या तैयारी करनी है और क्या किया हमने। वो जो निज़ाम अल्लाह ने हमें दिया था दुनिया में भेजकर, उस निज़ाम से ही नावाकिफ़ हैं। क्या कह रहा है कुरान? किसी भी एक मामले में भी हम कुरान के पीछे चलने वाले नहीं, एक मामले में भी नहीं। अक़ीदों में तो छोड़ें, अखलाक़ियात में, आमाल में, अच्छाई में, दयानत में, अमानत में, शराफत में भी नहीं। जो ज़िंदगी गुजारने के दुनिया में तरीके यहूदियों ने अपनाए हुए हैं, ईसाइयों ने अपनाए हुए हैं, वो भी मुसलमान नहीं अपनाता। असल में दिए वो भी कुरान पाक में। और उसके बाद आखिरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, ये काफिर कहते हैं कि आप तो रसूल नहीं हैं, आप इनसे कहिए कि अल्लाह गवाह है और कुछ वो लोग भी मेरे गवाह हैं जिनके पास किताब का इल्म है। ये कहते हैं कि आपको अल्लाह ने नहीं भेजा, आप रसूल थोड़े ही हैं अल्लाह के। क्या दलील है? अगर आपके पास दलील है तो हमें ये दिखाओ ना, ये सोना करके दिखाओ ना। अफ़गानिस्तान में किसी ज़माने में जब रूस का जो है ना वो दखल ज़्यादा हो रहा था, तो वहाँ के बड़े बड़े लोग जो मालदार हैं वो गरीब आवाम बेचारे को बेवकूफ़ बनाते थे, बड़े बड़े जलसे करते थे और जलसों में कहते थे कि मेरा हाथ ये ऊपर है, देखो मेरा हाथ ऊपर है, अगर अल्लाह है तो मेरा हाथ नीचे करके दिखाए। अगर अल्लाह मौजूद है ना तो फिर मेरा ये हाथ नीचे करके दिखाए। अब जाहिर है अल्लाह इन कामों के लिए तो फारिग नहीं बैठे हुए कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारे हाथ को नीचे करके दिखाएं, लेकिन अल्लाह को ताकत कुव्वत तो है ना, कुव्वत तो है। लेकिन बेवकूफ़ आवाम बेचारा तो पीछे लग जाता है, हाँ यार अल्लाह होता तो इसका हाथ नीचे हो जाता, अल्लाह अगर होता ना तो इसका हाथ नीचे हो जाता। अल्लाह है नहीं, लगता है ऐसा ही है, लगता है ऐसा है कि अल्लाह नहीं है। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अच्छा ये भी यही कहते थे कि आप रसूल हैं ना तो फिर यहाँ नहर बहा के दिखाओ, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं ना तो फिर सफ़ा मरवा सोना करके दिखाओ, आप अपना महल तो बनाओ, बना के दिखाओ, आपका सोना चांदी क्यों नहीं है? अगर आप रसूल हैं तो ये चीज़ें दिखाओ ना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि आप इनसे कहे कि अल्लाह मेरी रिसालत का गवाह है, और हाँ
वो लोग जो तौरात इंजील को जानते हैं वो भी मेरी रिसालत के गवाह हैं। तो याद रखिएगा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अदी इब्न हातिम और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम, अतकाब अहबार, इस तरह के बहुत सारे लोग जो पिछली आसमानी किताबें पढ़े हुए थे, उन लोगों ने गवाही दी दोनों हाथ उठाकर कि यही वो रसूल है जिनका जिक्र पुरानी किताबों में, यही वो रसूल है, यही निशानियाँ इसके अंदर मौजूद हैं सब की सब, जो हमारी पुरानी तौरात ज़बूर इंजील में लिखी हुई थी और हमें बड़े सुना कर गए, आसमानी किताबों में जिनका जिक्र मिलता है ये वही नबी हैं। तस्दीक करते थे वो लोग, दोनों हाथों से गवाही दी उन लोगों। तो फिर मैं और क्या चाहिए, तो मैं गवाही तो मिल रही है ना, लेकिन ना के नमकोट जो ना माने ना, तो उसके सामने 9 दीवारें आई हुई हैं। कितनी दीवारें हम गिराएंगे, 1 गिराएंगे, 2 गिराएंगे, 9 दीवारें देकर बैठा होता है जो इनकार कर बैठे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से ताल्लुक़ नसीब फरमाए। आगे सूरह इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर कुरान मजीद की सूरत है। और तमाम अहबाब से गुजारिश ये है कि हज़रत साईं